जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। मैं अक्षय मौर्य आप सभी का इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हमारी सीरीज कर रहे थे जिसमें लास्ट लेक्चर जो डाला था आर्ट टेम्पल आर्किटेक्चर पार्ट 1 डाला था। आज कौन सा हम करने वाले, पार्ट 2 करने वाले। इसके पहले हमने 4 टाइप ऑफ देख लिए थे, कौन से, नागरा स्टाइल के। आज के लेक्चर में हम द्रविडियन स्टाइल देखने वाले हैं, वर्षा स्टाइल देखने वाले। बाकी जो बचे हुए स्टाइल है जैसे विजयनगर, नायका स्टाइल, ये हम हमारी स्पेशल क्लासेस में करेंगे। क्लियर है ये वाली बात। अब चलिए तो फटाफट हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। और जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी अभी सीरीज चल रही है, जो आर्ट एंड कल्चर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको शुरू से देखते हुए आइएगा, जिसमें आपको क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा वो वाला पार्ट। चलिए तो चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो सोलंकी स्कूल से हमें चालू करना है। सोलंकी स्कूल कहाँ से? बेसिकली ये गुजरात आर्किटेक्चर का पार्ट है। कहाँ का है? गुजरात आर्किटेक्चर का। दिस स्कूल वाज बेस्ड इन गुजरात अंडर द सोलंकी रूलर्स। ठीक है। अब सोलंकी वर्ड आया कहां से? देखो, सोलंकी वर्ड इवेंचुअली चालुक्य से आया, और ये चालुक्य की ही ब्रांच है, ध्यान रखिएगा। हु वेयर द ब्रांचेस ऑफ लेटर चालुक्य? सोलंकी कौन है भाई? लेटर चालुक्य के ब्रांच है। ये हमने हमारे बेसिक क्लास में पढ़ा था, आप सभी को याद होगा। फीचर्स क्या है टेम्पल के? इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है आज के लिए हमें, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टेम्पल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन द स्टेप्स ऑफ मैसिव रेक्टेंगुलर स्टेप्ड टैंक। अब देखो मंदिर कैसे बनाया जा रहा है, एक डायग्राम बना के बता दे रहा हूं तो मैं क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे ये रहेगा एक वाटर टैंक, ठीक है, और इसके इधर रहेगा श्राइन, इसके इधर या गर्भगृह रहेगा। क्लियर है ये वाली बात? श्राइन या गर्भगृह, जहां हमें क्या नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार के हमें कोई शिखर वगैरह ज्यादा ये डिजाइनिंग वगैरह देख क्रेविंग्स लिमिटेड मिलेगी। द वॉल वॉज सेंट्रल श्राइन एंड डिवोटेड ऑफ क्रेविंग्स एंड द टेम्पल फेसेस ईस्ट। टेम्पल कहाँ फेस करेगा? ईस्ट की ओर फेस करेगा, और इस पर ज्यादा क्रेविंग्स वगैरह हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है ये वाली बात? ये स्पेशल फीचर्स है। टैंक फिर गर्भगृह, ये रहेगा सोलंकी स्कूल्स में। अभी इमेज दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। हेंस एवरी ईयर द इक्विनॉक्स सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन टू द सेंट्रल श्राइन, और इक्विनेक्स के दिन सीधा सेंट्रल श्राइन पे सन की लाइट्स पड़ती है। ये ध्यान रखने वाला बात है। द सेंटर प्रोजेक्शन ऑफ द वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ फेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय द मैचिंग बालकनीज विद द पुराण कलश column and deep porch frame. The entrance of the temple is in the east. अब देखो टेम्पल कैसा होगा, एक डायग्राम बना रहा हूं। जैसे ये श्राइन है ना, गर्भगृह, ये मान लो नॉर्थ है। अब कहाँ कहाँ उन्होंने बोला, एक तो नॉर्थ, एक तो वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ, नॉर्थ वेस्ट और साउथ में, ठीक है, ये रहेगा। तो यहाँ हमें क्या देखने मिलेगी? कॉलम्स, बालकनीज देखने मिलेगी। यहाँ पे इस वाले एरियाज में हमें क्या मिलेगी? बालकनीज देखने मिलेगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। और ईस्ट से क्या रहेगी? इधर से एंट्री रहेगी। क्लियर होगा ये वाली बात? इस तरीके की। और ये बालकनीज है, इसमें ऐसे पिलर मिलेंगे, मतलब ऐसे रहेंगे, और बहुत ज्यादा क्रेविंग्स रहेगी उनमें, इस तरीके के पिलर्स रहा करेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला, पुराण कलश कॉलम्स। क्लियर हो गई ये वाली बात? इस तरीके का टेम्पल रहेगा। यहाँ से एंट्री रहेगी ईस्ट से, ध्यान रखिएगा। बाकी इधर बालकनीज है, अभी इमेज दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगी। जैसे कि सन टेम्पल है मोधेरा गुजरात में, तो सन टेम्पल है मोधेरा गुजरात में, कब बना है? 11वीं सेंचुरी में बना है। ये हमारे लिए फैक्ट है। बिल्ट बाय राजा भीमदेव वन, ध्यान रखना, ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी। किसके द्वारा? सोलंकी डायनेस्टी के द्वारा। याद है किस डायनेस्टी का? ठीक है, किस डायनेस्टी का? ठीक है, ये याद रखना, डायनेस्टी का, कौन सा राजा, कौन सा टेम्पल, किस डाइटी के लिए, ये आपका फैक्ट हो गया। तो डायनेस्टी कौन सी हो गई? सोलंकी हो गई। राजा कौन से हो गए? भीम, राजा भीमदेव वन हो गए। टेम्पल कौन सा है? सन टेम्पल है। किस डाइटी के लिए? सन के लिए। ये लो, ये आपके फैक्ट एक लाइन में आ गए। इस तरीके से हमें पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर। देयर इज अ मासिव रेक्टेंगुलर स्टेप टैंक कॉल्ड सूर्य कुंड इन फ्रंट ऑफ इट। अब बताया था श्राइन होगी, श्राइन के सामने क्या होगा? टैंक होगा। तो इस मंदिर की सामने जो टैंक है उसे क्या कहा जा रहा है? सूर्या कुंड कहा जा रहा है। इट्स परहैप्स द ग्रैंडेस्ट टेम्पल टैंक इंडिया। और याद रखना, ग्रैंडेस्ट टेम्पल टैंक है इंडिया का अभी तक। ये देखो, ये वो टेम्पल है, ये देखो, ये श्राइन हो गई, ये देखो पिलर्स देख रहे हो, ये इस तरीके के।
ठीक है, और ये कुंड है। अब ये कुंड में भी छोटी छोटी श्राइन्स है, 108 श्राइन्स है। इस 108 में क्या रहा होगा, दिया रख देते होगे, जो चलते होगे बहुत प्यारे लगते होगे। तो इस तरीके से ये टेम्पल्स बनाए गए हैं। और अच्छी में ये देखो, अब ये देखो, ये बालकनीज हो गई, ये एंट्री है, और ये क्रेविंग्स देख रहे हो, देखो ऐसा जाके पतला होगा, ये कैलाश पुराण कलश कॉलम्स है ये। और क्रेविंग्स देख रहे हो कितनी डीप और कितनी प्यारी क्रेविंग्स करी है टेम्पल पे। इन 108 miniature shrines are carved in between the step inside the tanks। अभी दिखाया था टैंक्स के अंदर मिनिएचर श्राइन्स है जहां दिए वगैरह जलते होंगे। द ह्यूज ऑर्नामेंटल आर्क टोनर लीड वन टू द सभा मंडपा द असेंबली हॉल। अब एक तोरण होगी, देखो ये तोरण टाइप बना ना, देखो ये तोरण इस तरीके का तोरण है जहां से आप सीधे कहाँ जाते हो, मंडपा में जाते हो, जो कि गर्भगृह है। क्लियर हुई ये वाली बात, सभी को क्लियर हो रही होगी, क्योंकि दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इंडिया में कितने सन टेम्पल्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं गया। कहाँ कहाँ है, मोदेरा गुजरात, कोणार्क उड़ीसा, असावली आंध्र प्रदेश, मटंड जम्मू कश्मीर, उन्नाव मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, रांची झारखंड। उन्नाव का एक बार कंफर्म कर लेना, ये उत्तर प्रदेश है, शायद ये मिस्टेक हो गई, उन्नाव उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश, एक बार क्लियर कर लेना, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर छोड़ दूंगा। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अभी हमने नागरा स्टाइल पढ़ लिया, तो नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर हमारा कंप्लीट है। अब हम क्या करने वाले, द्रविडियन स्टाइल को करने वाले, जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है, द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है ये वाली बात, तो फटाफट पढ़ते। दिस स्टाइल वाज सीन ड्यूरिंग द पल्लवास पीरियड एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। याद करो जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे थे पल्लवास की, हमने 4 स्टेज में उनके टेम्पल आर्किटेक्चर बनाए थे। लास्ट में कौन सा था, अपराजित स्टाइल था, जिसे हम नंदी वर्मन स्टाइल भी बोलते हैं। ध्यान आई, अब हमें उसी फेज से चलना है। याद रखना, प्रॉपर द्रविडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पीक किसके पीरियड में आया था, तो पीक आया है भाई चोलास में। स्टार्टिंग कहां से हुई है, पल्लव आर्किटेक्चर से हुई है। द फर्स्ट स्टेज इंक्लूडिंग महेंद्र ग्रुप, महेंद्र वर्मन याद है, रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर, देयर वर रॉक कट टेम्पल्स एंड वर्ल्ड मंडपा वॉज टेम्पल वॉज यूज। अब याद रखना, यहां मंडपा जो वर्ड यूज हो रहा है, ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट का काम कर रहा है, इफेक्ट का, कि किसके लिए यूज हो रहा है, टेम्पल्स के लिए यूज हो रहा है ये वर्ड, कौन सा, मंडपा। द सेकेंड स्टेज इंक्लूडिंग नरसिम्हा वर्मन ग्रुप, नरसिम्हा टेम्पल आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था, नरसिम्हा ग्रुप, ठीक है। अब नरसिम्हा ग्रुप को आप याद करो, क्या था, मोनोलिथिक रथ टेम्पल। अब ये देखो, ये जो हमें पढ़ना है कौन सा, टेम्पल। अब देखो, इनिशियल गोपुरम होता था, यहां से जाते थे, फिर ये मंडपा होता था। अब देखो, मैं अगर इसको बनाऊं आपके लिए इजी कर दूं चीजें, तो ज्यादा इजी हो जाएगी। देख लो एक बार, ठीक है, मंडप होता था, फिर उस पे विमान होता था, और विमान पे शिखर होता था, फिर आगे जाके राजा गोपुरम बड़े हो गए, फिर ये मंडपम हो गया, है ना, फिर ये विमान और शिखर होगा। इस तरीके का द्रविडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। अभी क्लियर कर दूंगा, शांति रखना थोड़ी। तो द डेकोरेशन वेर इंट्रोड्यूस एंड मंडपा बिकेम रथ्स। और मंडपा रथ कैसे बन गया, क्योंकि जो मंडप होता था उसके बाहर जानवर बैठा दिए जाते थे, जानवर रख दिए जाते थे, जिससे लगता था कि ये क्या काम करेंगे, रथ का काम कर रहे हैं। द थर्ड स्टेज इज द राजसिम्हा ग्रुप। अब याद करो, राजसिम्हा भी पढ़ा है। देयर वेयर द डेवलपमेंट ऑफ रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल, जहां सैंड स्टोन यूज हुआ है। द शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम एंड कैलासानाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम वेयर बिल्ड अंडर दिस स्टेज। तो राजसिम्हा में 2 टेम्पल आपको याद रखने आर्किटेक्चर में, महाबलीपुरम और कैलाशनाथ टेम्पल। महाबली और कैलाशनाथ दोनों कहाँ है, कांचीपुरम में बने हैं। द फोर्थ स्टेज नंदी वर्मन ग्रुप। अब इसी को हम क्या कहते हैं, जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते तो अपराजित स्टाइल कहते हैं। क्लियर है ये वाली बात, कौन सी स्टाइल, अपराजित स्टाइल। मार्क्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल टेम्पल्स। अब स्मॉल टेम्पल्स, अब देखो प्रॉपर आर्किटेक्चर, ये देख रहे हो ये। अब देखो, मैं तुम्हें पहले क्लियर कर देता हूं किस तरीके से आर्किटेक्चर डेवलप्ड होगा। ये देखो, ये विमान और ये कलश, ठीक है। तिरु परमेश्वरम विंगर या वैकुंठ पेरुमल टेम्पल डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड विष्णु, ये क्वेश्चन आ चुका है आपको। कांचीपुरम बिलोंग्स टू द स्टेज। कौन सी स्टेज के ये दोनों टेम्पल, ये है अपराजित या नंदी वर्मन स्टेज के। अब अदर फीचर्स की बात करते हैं द्रविडियन स्टाइल की, ये बहुत ज्यादा है।
शिखर इज अ क्राउनिंग एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल सिमिलर टू अलमक एंड कैलाश कलश ऑफ नागरा स्टाइल। अब देखो अंतर समझना भाई, शिखर जो है देखो नागरा स्टाइल में ये गर्भगृह के सीधे ऊपर क्या है, शिखर है, ठीक है, पर ये कहाँ का, नागरा स्टाइल का। पर द्रविडियन स्टाइल में क्या है, देखो पहली चीज तो ऐसा मंदिर होगा रेक्टेंगुलर शेप में, फिर ऐसा कुछ वॉलेट टॉप बनेगा, है ना, इसको अपन डिवाइड कर देंगे, ये ऐसा होगा और ये ऐसा रहेगा, ठीक है, टेढ़ा हो गया, ठीक है, चला गया, इसके ऊपर कलश रहेगा। ये मतलब हमेशा याद रखना कहां पे जाएगा भैया, शिखर किसके ऊपर है, विमान के ऊपर है, इसको हम क्या कहते हैं, विमान कहते हैं, तो विमान के ऊपर शिखर है, पर नागरह में क्या है, गर्भगृह के ऊपर शिखर है। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है दोनों में, इसमें गलती मत कर देना तुम दोनों, क्लियर है। इसको चलो मैं सीधा कर देता हूं, ये हो गया, ये शिखर इधर ऐसा इस तरीके का रहेगा। दीज एंट्रेंस स्ट्रक्चर्स आर द्वारपाल्स, देयर इज ओनली वन विमान, एक ही विमान रहेगा, उसके ऊपर शिखर रहेगा, और जो एंट्रेंस रहेगी मतलब मंडपों में, उसमें क्या रहेगा, बहुत सारे लोगों के द्वारपाल्स रहेंगे, राजाओं की मूर्ति रहेगी, भगवानों की मूर्ति रहेगी, अलग अलग अप्सराओं की मूर्ति रहा करेगी। अभी इमेज दिखाऊंगा। टेम्पल फंक्शन इन द रिलीजियस सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एंड सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड रेवेन्यू। ये आप सभी को पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैंने समझाया था, टेम्पल किस तरीके का काम कर रहे थे, सोशो इकोनॉमिक और रिलीजियस एक्टिविटी का काम कर रहे थे। लाइक नागरा स्टाइल देयर इज अ सब डिवीजन ऑल्सो इन द्रविडियन टेम्पल। अब जैसे नागरा स्टाइल में हमने 5 स्टाइल पढ़े थे, जैसे अभी सोलंकी पढ़ा, फिर खजुराहो पढ़ा, तो ऐसे ही इसमें भी 5 द्रविडियन स्टाइल है। कौन कौन से, यूजुअली कुत्ता, स्क्वायर वाले को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड कुत्ता, ऑल्सो कटी कुटरसा, रेक्टेंगुलर और सला और अतरसरा। ये कुछ टाइप्स है, अलग अलग डिफरेंस किसके, टेम्पल के, याद रखना बनाने में डिफरेंस है। एलिप्टिकल कॉल्ड गज प्रशस्ति, एलिफेंट बैग्ड और ऑल्सो कॉल्ड वृत्थियाता, सर्कुलर वृत्ति और ऑक्टेंगुलर अस्त्रा। ये कुछ टेम्पल से अलग अलग टाइप के। कैसे टेम्पल है, किसी की डिजाइन ऐसी होगी, ऐसी अलग अलग डिजाइन के बारे में, कोई रेक्टेंगुलर होगा, कोई ऑक्टागोनल होगा, कोई एलिप्टिकल होगा, इस तरीके का ऐसे। तो इस पे से नाम पड़ा है टेम्पल्स का, क्लियर है। ये 5 टाइप के पढ़ना। ये देखो, अब ये देखो, ये देख रहे हो, ये ऐसा डिजाइन है। अब ये विमान है, विमान के ऊपर क्या है, शिखर है, क्लियर है। पर नागरा में विमान के ऊपर शिखर मौजूद नहीं था। अब आ जाओ, द्रविडियन प्रॉपर आर्किटेक्चर की शुरुआत होती चोल में, क्योंकि यहां से क्या हुआ था, चोल आर्किटेक्चर पीक पे आया था। तो चोला रूलर अंडर द पैटर्नेज ऑफ इन्फ्लुएंस्ड एंड इंप्रूव द द्रविडियन स्टाइल इन साउथ इंडिया। कहां इंप्रूव हुआ है, साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल इंप्रूव किया। दे ब्रॉट अबाउट वेरिएशन इन द स्टाइल डेवलप्ड बाय द पल्लवास, और पल्लवास ने जो स्टाइल आगे कैरी फॉरवर्ड करी थी, उसमें इंप्रूवमेंट लाइक ऑन द चोलास एम्पायर। The Chola style temple consists of almost invariable of the 3 following parts, arranged in the different manner but differing in themselves only according to the age in which they were executed। मतलब बहुत सी चीजें सेम है, पर चेंजेस क्या है, अलग अलग एजेस में बने, इसलिए उसमें अलग अलग हमें चेंजेस देखने को मिला है। अब देखो, जैसे ये शिखर हो गया, ये तो वो आ गया अपना वॉलेट शेप, और फिर ये टेम्पल है। देखो अब ये देख रहे हो, ये गोपुरम बना है। अब धीरे धीरे जाओगे, जैसे लेट हो गए, तो गोपुरम तो शिखर और विमान से भी बड़े बने कई मंदिरों में। द प्रोचेस ऑफ मंडप विच ऑलवेज कवर द प्रिसाइड द डोर लीडिंग टू द सेल। सेल मतलब गर्भगृह, यहाँ की बात हो रही है। अब कैसा रहता था मैं बताता हूँ। देखो ये गर्भगृह हो गया, इसके ऊपर ऐसा एक वॉलेट शेप आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या रहेगा, ऐसा शिखर टाइप रहेगा। फिर इधर एक मंडप रहेगा, जो कि क्या रहेगा, याद रखना, मंडप रहेगा पिलर्ड, ठीक है। इधर रहेगा क्या, गोपुरम, इधर क्या रहेगा, गोपुरम। ये इस तरीके का मंडप रहेगा। जो एंट्री रहेगी वो इधर से रहेगी, ठीक है। ये गर्भगृह, क्लियर हो गई ये वाली बात। अंतराल, और ये क्या रहेगा, अंतराल रहेगा, जो कनेक्ट करेगा किसको, गर्भगृह और मंडप को, अंतराल, ठीक है, जो कि कवर्ड हो रहा है, जो जिसको मैं ये डार्क रेड कर दे रहा हूँ, भर दे रहा हूँ कलर से, वो क्या अंतराल हो गया, जो कि क्या रहेगा,
कनेक्ट करेगा आपके किसको, मंडप और गर्भगृह को। ये क्लियर होगा ये वाली बात। इस तरीके के मंडप बनाया करेंगे। द गेट वे गोपुरम विच वे आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द quadrangular enclosure and surrounded more notable टेम्पल। गोपुरम आर वेरी कॉमन इन द्रविडियन टेम्पल। गोपुरम जो है हमें द्रविडियन में देखने मिलेगा, पर नागरे में उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर होगा ये वाली बात। और वो है इधर 4 वॉल्स रहेगी, 4 वॉल्स रहा करेगी जो कवरिंग करेगी, और जहां से क्या होगा, लोगों की एंट्री हुआ करेगी। क्लियर होगा ये वाली बात। ये फिर पिलर्ड हॉल चौवदीस are used for many purposes and invariable accompaniment of the temple। अब मंडप बता दिया है। Besides these, a Dravidian temple usually had a tank called Kalyani or Pushkarni to be used for sacred purposes or convenience of the priest। The temple plan was laid down by पंचतंत्र स्टाइल। अब पंचायतन स्टाइल कौन सा टेम्पल है, देखो पंचायतन स्टाइल ऐसा है, ये है पूरा एरिया, ये गर्भगृह हो गया, ये मंडप हो गया, ये गोपुरम। ऊपर से दिखा रहा हूँ एरियल व्यू। इधर भी आपको क्या मिलेंगे, पैचेस या टैंक्स वगैरह मिल जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे पंचायतन स्टाइल टेम्पल। कई साउथ द्रविडियन स्टाइल भी हमें पंचायतन स्टाइल टेम्पल में डेवलप्ड होते हुए दिखे हैं। विमान इज प्रेजेंट जर्नली इन द करविलिन फ्रॉम अंतराल इज प्रेजेंट कनेक्टिंग द असेंबली हॉल विद द गर्भगृह। अभी बताता है गर्भगृह और मंडप को जो कनेक्ट कर रहा है उसे क्या कह रहा है, अंतराल कह रहा है। द ग्रेट लिविंग चूला टेम्पल इंक्लूडिंग बृहदेश्वर टेम्पल, इंपॉर्टेंट है 3 बार सीडीएस में, टेम्पल बिल्ड बाय राजा चोला 1। गंगाई कोंड चोलापुरम, ये भी पूछा जा चुका है दूसरा, बिल्ड बाय राजेंद्र चोला। और ऐरावतेश्वरा टेम्पल बिल्ड बाय राजा चोला 2। ये तीनों टेम्पल आपसे पूछे जा चुके, कब किसने बनाया, ये 3 चोला टाइम के 3 बड़े टेम्पल्स हैं। अब देखो सीधी सिंपल बात है, अब ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें जो इंपॉर्टेंट है नागरा और द्रविडियन में हमें डिफरेंस देखना है। तो नागरा में शिखर कहाँ होता है भैया, सेंटम के ऊपर, गर्भगृह के ऊपर, और द्रविडियन में विमान के ऊपर ही तुम्हें मिलेगा क्या, गर्भगृह। बाय मल्टी स्टोरेज तालस कहते द टॉप विच इज कॉल्ड द शिखर। देखो ये हो गया नागरा का। ऐसे डायग्राम बना लेना, इसके ऊपर जो है वो है कैलाश, ये है द्रविडियन का अंतर है। मंडप प्रेजेंट है, इधर मंडप एब्सेंट है, टॉवर्स, ध्यान रखना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ी चीजें कॉमन चीजें लेनी है, ज्यादा चीजें ले ली तो तकलीफ हो जाएगी। शेप ऑफ द स्पायर कर्वीचर है, ऐसा कर्व होगा। सेंट्रल ओवर द सेंटम, स्ट्रेट एज पैरामेडिकल, समटाइम कर्विलिडन। या तो कई बार ऐसा हो जाएगा, जो जगन्नाथ ऐसा रहेगा, या तो द्रविडियन कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, फिर ऐसा कर्वीचर में आ जाएगा। क्लियर है, ये गर्भगृह हो गया, इसके ऊपर क्या आ गया, शिखर आ गया। तो मंडपा सेंक्टम टावर प्लेन्स प्रीडोमिनेटली चौतरस। क्लियर हो गया, स्क्वायर में ये कॉमन है चौतरस, और इधर भी क्या है चौतरस, प्रीडोमिनेटली दोनों में। अब ये इतना सारा याद नहीं करना, ये अनकॉमन चीज है, पर कॉमन क्या है, चौतरस दोनों में कॉमन है, द्रविडियन और नागरा में। इनसिग्निफिकेंट फीचर है, गोपुरम में तो इनसिग्निफिकेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉट एसेंशियल फीचर है, 10th सेंचुरी फ्रिक्वेंटली हायर देन विमान। कभी देखो अब गोपुरम जो है मैं 10th सेंचुरी के बाद विमान से भी बड़े बड़े बने देखे, अभी इमेज दिखा हुआ। अदर फीचर्स कैट पूल फीवर पिलर्ड मंडपा सिंगल एंड मल्टी एंट्रेंस इनटू द टेम्पल। इधर भी हमें टैंक मिलता है स्नान के लिए, पिलर्ड मिलेंगे, मंडप इन टेम्पल ग्राउंड, सिंगल और मल्टीपल एंट्रेंस इनटू द टेम्पल। बाकी अदर फीचर्स दोनों के 99% सेम है, चाहे नागरा हो या द्रविडियन हो। अब बात करें मेजर स्टाइल क्या लेता, पमा, शिखर, वल्लभी। और इधर तमिल अपर और लोअर, तमिल अपर की बात हो गई, तेलुगु, और लोअर की बात हो गई तमिल। द्रविडियन कन्नड़ स्टाइल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब देखो रीजन के हिसाब से डिवाइड करें, इंडिया का मैप है ये हमारा, ये हिंदू कुश, ये हो गया हमारा हिमालय। तो इस वाले पूरे पार्ट में हमें क्या देखने को मिली है, द्रविडियन स्टाइल देखने को मिली। गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार, ये इस वाले एरिया में कौन सी स्टाइल देखने मिली, नागरा। और ये जो बीच वाली जगह बची, इधर हमें क्या देखने मिला, वर्षा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में देखने को मिला। ऐसा मैप बना लेना, हमेशा को याद हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में रीजन देखें, नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ एशिया। यहाँ हमें क्या देखने मिला, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब देखो इनिशियल में गोपुरम मंडप इसको कनेक्ट कर रहा है, अंतराल, और ये
गर्भगृह, ये हो गया विमान, विमान के ऊपर शिखर। पर आगे 10th सेंचुरी के बाद ये देखो शिखर, गोपुरम बड़ा हो गया कैसे, शिखर, विमान और शिखर से, ये डिफरेंस आ गया। अब ये ध्वज के लिए एक पिलर भी लग गया जो पहले मौजूद नहीं था। तो ये चेंजेस आ गए काय में, 10th सेंचुरी के बाद। कहां, द्रविडियन आर्किटेक्चर में। अब आ जाओ वर्सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखते हैं, क्योंकि वर्सा स्टाइल बहुत ज्यादा हमें जरूरी है। तो वर्सा स्टाइल में पढ़ते हैं, इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ द्रविडियन एंड नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द ट्रेंड ऑफ मर्जिंग टू स्टाइल वॉज स्टार्टेड बाय द चालुक्य ऑफ बादामी। अब तुम सभी को पता है चालुक्य ऑफ बादामी यहाँ रूल कर रहे थे। फर्दर रिफाइंड बाय द राष्ट्रकूटास इन एलोरा, चालुक्यास ऑफ कल्याणी इन लकदमी, दंबल, गडगा एसेट्रा, एंड एंटोमिजाइड बाय द हौसला। हौसला के टाइम पे ये क्या, हौसलास के टाइम पे अपने पीक पे पहुंचे। शुरुआत किसको हुई है, चालुक्य ऑफ बादामी की, मिक्स कर दिया। ये देखो अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है देखो, पहली चीज तो शिखर की, विमान है, विमान के ऊपर शिखर है, पर शिखर और विमान की हाइट ज्यादा कम है। साथ साथ बाजू में कोई मंडप नहीं मिलेगा। जैसे अपन अगर वर्सा स्टाइल को बनाए, ये हो गया गर्भगृह, इसके ऊपर हो गया अपना विमान, विमान के ऊपर हो गया शिखर। तो ये जो मंडप आते थे, यहाँ मंडप मौजूद नहीं है, बस इस तरीके का टेम्पल है। देखो ये हो गया, ये छोटा सा शिखर, बस ज्यादा कुछ नहीं है। और ये देखो ये बस, मंडप वगैरह यहाँ मौजूद नहीं है। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द स्टाइल वॉज विमान एंड मंडप। कवर्ड एम्बुलेटली इज नॉट ऑब्जर्व इन दिस स्टाइल। कवर्ड मंडप वगैरह हमें ज्यादा देखने को नहीं मिले। द पिलर, डोर फ्रेम्स एंड सीलिंग वेयर इंटीग्रेटेड क्राफ्ट। बहुत प्यारी तरीके से इन पे कार्विंग करी गई है, जिससे क्या हो सके, देवी देवताओं की मूर्ति बनाई गई है। वर्सा स्टाइल रिड्यूस द हाइट ऑफ द टेम्पल टावर इवन थ्रू द नंबर्स ऑफ टायर्स ऑफ द रिटेल। इनकी जो शिखर है, विमान है, वो कम हाइट पे रहेगा। जैसे कि देखो ये तुम्हें पार्टीशन तो दिख रहा है, पर शिखर की हाइट क्या है, कम है। द्रविडियन स्टाइल में और लंबा हो जाता है। They accomplish the reducing the height of the individual tire. The semicircular structure of the Buddhist, most important है, बुद्धिस्ट चैत्य से भी नए स्ट्रक्चर लिया है, जो कि हमें कहाँ देखने मिलता है, दुर्गा टेम्पल ऑफ एहोल। याद रखना, एहोल का जो दुर्गा टेम्पल है, वहां में किसकी स्ट्रक्चर दिखता है, बुद्धा चैत्य का। बुद्धा चैत्य का स्ट्रक्चर देखा था, ऐसा कुछ होता है, ये इधर स्तूप होता है, यहाँ से एंट्री यहां से होती है। तो इस तरीके का टेम्पल हमें क्या देखने को मिला है, दुर्गा टेम्पल ऑफ एहोल को देखने को मिला है। मैनी टेम्पल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन हैव यूज्ड द वर्सा स्टाइल विद द रीजन ऑफ मॉडिफिकेशन। कई सेंट्रल इंडिया और डेक्कन में इस वर्सा स्टाइल को बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टेम्पल बिल्ड इन हैबाई बेलूर एंड सोमनाथपुरम क्लासिफाइड अंडर दिस स्टाइल। अब ये बेलूर, हेलबित और सोमनाथपुरम के जो टेम्पल है वो किस स्टाइल में बने हैं, तो वर्सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का पार्ट है, यहाँ गलती मत करना। अब ये देखो मंडप है नहीं, ये गर्भगृह हो गया, शिखर छोटा हो गया, देखो। और क्रेविंग्स देख रहे हो, ये द्वारपाल आ गए, इधर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी है, अप्सराओं की मूर्ति बनी है। क्रेविंग्स देख रहे हो, टेम्पल का शिखर छोटा हो गया, विमान छोटा हो गया, पर सेम मिक्सचर है क्या, नागरा और द्रविडियन का, बस इसमें मंडप गायब है। देख लो ये कौन सा टेम्पल है, चेकेश्वर टेम्पल ऑफ सोमनाथपुरम। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट कंप्लीट किया है, और जो बचे कुचे रह गए वो हमारी स्पेशल क्लास में रहेगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।